अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान सोना राजपूत। नाजरीन, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ एक मॉल में और मेरा आज का जो सवाल है वो ये है जो मैं आवाम से पूछूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर अवाम PTI और नून लीग को एक एक मशवरा देना चाहे तो वो क्या मशवरा देंगे। अब मेरे सवाल का अवाम क्या जवाब देती है, उनका क्या रिएक्शन होता है मेरे सवाल पे, तो आ जाए देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मसला कोई भी नहीं है, मसाइल हैं जो कि बहुत बड़े हैं। मैडम, सबसे बड़ा मसला ये है कि सब आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी इतना महंगा हो गया। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, पानी है, और सबसे बड़ी बात ये कि महंगाई। जी वो तो देखिए ना, अब हर किसी को भी पता है कि महंगाई बहुत हो गई है, तो सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है हमारा। यही महंगाई का है। दूसरा, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 4 बच्ची हैं, एक बेटा है छोटा, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। जी सबसे बड़ा एक महंगाई का मसला है, ठीक है। दूसरा इलेक्शन का मसला है। इलेक्शन होगा मुल्क में तो तब्दीली आएगी। हमारा यही मसला है, मिल के जो है ना आराम से जो है ना पाकिस्तान को चलाए और महंगाई जो है ना कम कर दे। ये मशवरे के काबिल ही नहीं है, इनके दिमाग ही नहीं है, पैसा बनाने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मशवरा यही दूंगा कि खुदारा बस सस्ताई करो, गरीबों को ना मारो। मशवरा हम यही देना चाहते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए। बस इंसान बन जाए सारे, PTI नून लीग तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान बन जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये मेरा इनको मशवरा है कि थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सोचें आखिरत के बारे में भी। रब नू जान देनी है। कोई मशवरा नहीं, सब चोर डाकू हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं है, सब डाकू हैं। नहीं, नून लीग वाले अच्छे नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो PTI वाले अच्छे थे माशाल्लाह। इमरान खान बहुत अच्छा है, मुल्क के लिए सोचता है, गरीब आदमी के लिए। मशवरा ये है कि बहुत ही दोस्ताना माहौल में यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, वोट होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी सूरत हाल सामने आए उसको उस पर सब एग्री हों और उसी को मुंतखब किया जाए जो पब्लिक मुंतखब करे जिसको। मसाइल ये है, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने महंगाई पे जो ज़ोर दिया हुआ है और मैशत तबाह कर दी हुई है, ये एक बहुत बड़ा मसाइल है। उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े मसाइल ये जो सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनको ये दूसरे मुल्कों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह के हैं। इनकी लड़ाइयाँ झगड़े देखें, इनको ये नहीं है कि ये वैसे पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब, ये मामले तो सारे लड़ाई झगड़े वाले हैं। तो इस तरह ये मसाइल ही हैं बहुत। सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। सारा दिन काम करते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, कहाँ जाए। घर के किराए हैं, बहुत मसाइल हैं, किस तरफ जाए। ठीक है, हुकूमत आपस में लड़ रही है, ठीक है। वो इमरान खान उनसे लड़ रहा है, वो उनसे लड़ रहा है, अवाम ही पिस रही है, हम कहाँ जाए। आप खुद ही गरीबों को तो कोई सोच ही नहीं रहा। ठीक है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ही होते जा रहे हैं। महंगाई का, आटा महंगा, चीनी की, गैस वगैरह, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। ये जो सी नई हुकूमत है, ये इनकी नाअहली की वजह से है। सबसे बड़ा मसला सियासतदान है। ये सियासतदान एक पेज पे नहीं आते, ये इन अवाम को चुना लगाया हुआ है। सभी लोग अंदर खाने में एक हैं, बाहर से लाग अलग हैं। जब जो मीडिया के सामने जो भी बात होती है ना, वो TV के हद तक रहती है। इस किसी बात पे कोई अमल दरामद नहीं होता। ये कोई बंदा किसी वोट के काबिल नहीं है, किसी के पास किसी मसले का भी हल नहीं है। इन सभी को चाहिए कि रिज़ाइन कर दें और अवाम को अपने हाल पे छोड़ दें। इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, बिलावल भुट्टो, जरदारी, ये सब जो है ना चोर हैं। इन्होंने मुल्क को खा के बैर ले गए हैं, अभी मुल्क के ऊपर महंगाई करा रहे हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हुकूमत ठीक नहीं है। हमारे ख्याल में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये आ रहा है कि महंगाई और गुर्बत, बेरोज़गारी छाई हुई है मुल्क पे, और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अदल इंसाफ इनमें बिल्कुल नहीं है। और हमें सबसे बड़ा यही मसला है कि जो अच्छे से अच्छा हुक्मरान आना चाहिए और इनको छोड़ देना चाहिए। जो बुरे हुक्मरान हैं उनको बिल्कुल इधर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई का मसला है। इमरान खान जो कर गया था कार्ड का, सेहत कार्ड का, वो उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा कहीं से। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का महंगाई, बेरोज़गारी है। और ये वज़ीर आज़म का तनख्वाह ख़त्म कर देना ये कोई नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि जितनी एक मज़दूर की उजरत है उतनी तनख्वाह रखें, बाकी मराद हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ये मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बना है और इस्लाम ही इस मुल्क का सामान बका है।
कि इस्लाम की बुनियादों पे अगर इस मुल्क को चलाया जाएगा तो ये मुल्क कायम दायम रहेगा, और जैसे पौधा बनता फूलता फैलता जाता है ऐसे ही ये मुल्क भी तरक्की करता चला जाएगा। अगर इस इस्लाम की बुनियाद पे इसको नहीं चलाया जाएगा, इस्लाम के तौर तरीके नहीं अपनाए जाएंगे, तो जो भी किया जाए ये मुल्क कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। 500 रुपया पकड़ा, जिसमें से 350 की गाड़ी डाल गई, 150 रुपया हमारे पास है। हम घर क्या लेके जाएंगे, क्या नहीं लेके जाएंगे। आप खुद देखें कि इतनी महंगाई हो गई है। हम तो शहबाज शरीफ का ये था कि आएगा तो मुल्क सही होगा, अभी तक तो मुल्क वैसे का वैसे ही हो गया, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गया मुल्क। घी 700 रुपये का हो गया, क्या लेके जाएं आप मुझे ये बताएं। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो महंगाई का तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है कि रिज़्क़ मैंने देना है, रिज़्क़ वो दे रहा है, ठीक है ना। हम इंसान हैं, वो जानवरों को भी दे रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ खा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़गार जो है वो तो ना होने के बराबर है। इवन के जो जॉब लोग करते हैं वो जॉब तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। समझ ले कि हमारा पाकिस्तान जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और अब क्या है, सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई भी जो हमारा हुक्मरान है कोई अच्छा नहीं निकलता, आगे जाके फिर वो किसी और के साथ मिलके जो है मुल्क के लिए, मुल्क के खैर ख्वाह के लिए नहीं है। जो हमारे देखे चाइना हमारे से कितना पीछे था, वो आज वो हमारे से कितना आगे निकल गए हैं। होम इंडस्ट्री, उनके बच्चा घर में कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके अलावा कोई ना कोई छोटी होम इंडस्ट्री जो है ना कोई काम करते हैं, वो हमारे से आगे निकल गए हैं। हम अभी तक पहली वाली प्रॉब्लम्स में ही हैं। आपके सामने है महंगाई जा रही है, ठीक है। हम इधर ये सामने अभी मेट्रो बैंक है, हम इधर जॉब करते हैं और हमारी सैलरी भी मुनासिब सी है, लेकिन सैलरी बढ़ा नहीं रहे। और आगे से एक तरफ हमारा जो आने जाने का किराया लोकल हम जाते हैं, हमारा कम से कम 200 रुपया रोज़ का किराया लग जाता है। तो गरीब इंसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या, जोड़ेगा क्या, ठीक है। घर के 100 मसले मसाइल होते हैं, बड़ी परेशानियाँ, इनको चाहिए कोई हल करना, थोड़ी सी महंगाई। हमारे कायद इमरान खान जो है ना, देखे मैं सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर हूँ, मैं 26,000 मेरी सैलरी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो है ना अपने घर गुजारा कर रहा हूँ। मेरी 4 बेटियाँ, एक बेटा छोटा, ठीक है। रेंट पे मेरा मकान है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब आम जो है ना इतनी पिस रही है, ये आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है। जो प्याज 40 रुपये किलो बिक रहे हैं ना, वो प्याज जो है ना 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो है। जो आटा 500 में मिलता है, वो आटा हमें 800 रुपये का 10 किलो का थैला मिल रहा है। गवर्नमेंट जो बाहर भगोड़ा बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? सब जो मशवरे पाकिस्तान के जो मसले हैं वो बाहर जाके होते हैं। महंगाई है, उसमें तो सब गरीब जो बंदे हैं उनको तो फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब बंदे हैं इनको कोई बिलों में दे सकती है तो वो सब्सिडी दे, कि 200, 250 यूनिट वाले जो बिल हैं उनको, इसको सब्जियाँ, आटा वगैरह, ये गरीबों के लिए सस्ता करना चाहिए इनको, क्योंकि गरीब जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बकाया महंगाई तो जैसे IMF के साथ पिछली हुकूमतें भी कर गई है, वो तो होनी है, वो हमको पता है कि ये तो होगी। सबसे बड़ा मसला ना, जो सबसे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, वो इन्फ्लेशन है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में। इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, जड़ी स्टेबल नहीं है इस वक्त इकनॉमिकली ना, पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि हम अपने मसले के मुल्क को सही सिमत की तरफ नहीं लेकर जा रही है। हमारा बस हमें इकनॉमिक ज़्यादा बड़ा इशू है। आजकल लोग मुल्कों में ना ज़्यादातर आइडियोलॉजी कम देखा जाता है, नज़रिए पर कायम मुल्क नहीं देखते। इकनॉमिक सबसे बड़ी हकीकत बन गई है। किसी भी मुल्क को तरक्की को जांचने के लिए ना उसकी इकनॉमिक प्रोग्रेस वो नोट करते हैं की जाती है। हमारी इस वक्त बुरी हालत है इकनॉमिकली। मैं तो मशवरा देता हूँ कि खुदारा अगर इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते कर लो, वरना इस मुल्क की जान छोड़ दें। ये जो इस टाइम पे हुकूमत चल रही है ना, PDM, ये तो बिल्कुल मुर्दाबाद है। इनसे तो काम किया जा ही नहीं रहा और अगले किसी को करने नहीं देने। ये चाह रहे हैं अगला भी कोई ना आए करे काम, और जो हम कर रहे हैं हम भी कुछ ना करें। इन्होंने लटकाया हुआ और अब रोज़ाना ही महंगाई करी जा रहे और आवाम को बेरोज़गार कर दिया और आवाम को परेशान करके रख दिया हुआ इन्होंने। नून लीग वाला कहता हूँ कि वो छोड़ दें पाकिस्तान को, हमारी जान छोड़ दें, हमें आज़ाद जीने दें। तो तरीके से आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो कोशिश करें दोबारा पाकिस्तान हुकूमत बनाएं। जो भी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी है, सिर्फ अपने मकसद के लिए आती है, अपने मकसद हल करती है, फिर चले जाते हैं। या ये तो गेम करते हैं ना खेलते हैं ना खेलने देते हैं किसी को।
एक बंदा खा के रच जाता है, दूसरे बंदे को कहते हैं कि ये क्यों खा रहा है, दूसरे बंदे को कोई काम भी करता है तो काम नहीं करने देते। पीटीआई को यही मशवरा देंगे कि इमरान खान बिल्कुल अच्छा लीडर है और इसके साथ आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है और हक़ और सच की जीत होती है। और नून लीग का सबसे बड़ा यही मसला है कि वो लुटेरे और चोर वगैरह के सभी नारे लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसके बारे में वाज़ेह करते हैं कि चोर और लुटेरे को बारे में हम भी नारा लगाएंगे। कोई भी मेरे समझ में कोई भी जमात ठीक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वही जमात ठीक है जो इस्लाम की बुनियाद पे, जो इनको सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी प्रोटोकॉल, सिर्फ सरकारी काम के लिए सरकारी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हालांकि होता ये है कि उनके बच्चे, बीवी और तमाम फैमिली के अफराद जो हैं वो सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, सरकारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं ये लोग। इमरान खान को 3 साल उन्होंने लगाया, कम से कम 5 साल करता तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क हमारा बहुत सही हो जाना था, बेहतर हो जाना था। मेरी ये सलाह है कि मैं हुकूमत को ये बताऊं कि ये जो पुल वगैरह बन रहे हैं इनको ख़त्म करें। कर्ज़ा देना है आपने बार मुल्कों का, वो कर्ज़ा दें, पुल वगैरह ख़त्म करें और फ़ी घर में एक गाड़ी कर दें। जहाँ 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक घर में 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ बस। इससे जो है ना सारा मसला हल हो सकता है। जिस वक्त ये इक़्तिदार में नहीं ना होते, फिर एक दूसरे का पेट भी फाड़ते हैं, सड़कों पे छींटते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। जिस वक्त इक़्तिदार मिल जाता है सब अच्छा है, फिर जफ़ी डालते हैं। इसलिए इन लोगों से कोई भी आपको कुछ नहीं मिलना। वो भी अगर वो कहते हैं कि बिज़नेस को आके वो ज़रा प्रमोट करते हैं, लेकिन वो अगर सच्चे दिल से अगर काम करें तो फिर बेहतर हो जाएगा हमारा मुल्क भी। मैं सिर्फ पीटीआई को मशवरा देना चाहता हूँ, ना वो हमारा लीडर चोर है, ना करप्ट है, ना मनी लॉन्ड्री की है। कोई भी केस ऐसा बता दे, जो ये तोशाखाना गढ़ी का केस लेके जा रहे हैं ना, क्या क्यों नहीं सज़ा दे रहे? वो चोर है तो उसको सज़ा दे। हमारा लीडर तो कहता है सब कटहरे में खड़ा करें, सबका साफ ले, सबको पकड़े। मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। मैं ज़मान पार्क से भी इंटरव्यू किया था, उससे मैंने कहा ये तो छोटी सी गढ़ी की बात है ना, हम पूरी मतलब जितने भी इसके बोर्डर सपोर्ट है हम गढ़ी देंगे। नवाज शरीफ, जरदारी को, सबको कटहरे में खड़ा करके जिसने गाड़ियाँ तोशाखाना से चोरी की हैं वो गाड़ियाँ वापस लेके आएँ, तोशाखाना का पूरा साफ लें। सुप्रीम कोर्ट से ये साफ होना चाहिए, तो फिर इन लोगों को पता चले कौन चोर है। वो मुल्क छोड़ के भागा नहीं हमारा लीडर, वो अच्छा इंसान है, मुजाहिद है, ठीक है। हम उससे कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। वो यारों लोटों का मुकाबला कर रहा है एक आदमी। ये पकड़ने जाते हैं, क्यों नहीं पकड़ते उसको? हाई कोर्ट में गया, क्यों नहीं पकड़ा? किस वजह से नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं ज़मानत कैंसिल हुई? क्यों? वो चोर नहीं है मैडम, वो अच्छा लीडर है। इंशाल्लाह वो आएगा, वज़ीर आज़म बनेगा, सबको पता चल जाएगा। ये दोनों को अपनी लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए। इसके अंदर गरीबों अमीरों को तो फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीबों, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा था हम गाड़ियाँ बेचेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो दोबारा गाड़ियाँ बेच के नहीं लेनी पड़ गई उनको। दोबारा वज़ीरों का वही प्रोटोकॉल चलता रहा, इन्होंने कहा हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। अब इनको भी चाहिए कि अपने वज़ीरों का कुछ पेट्रोल ख़त्म कर दें या कोई ऐसे मराद कम करेंगे, तो वो ताकि वो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, गरीब अवाम का फ़ायदा है। गरीब अवाम को सोचना चाहिए इनको। अमीर जो हैं वो उनको तो कोई इतना फ़र्क नहीं, चलो वो गुजारा कर लेंगे, गरीब बंदा किस गया है। मशवरा तो यही दूँगा कि आप मुल्क की तरफ देखें, मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाएं और आपस में सियासत ना खेलें और सीधे मुल्क की तरफ दे रहे हैं। इनकी इसको सूरत हाल को बेहतर करें। जो इस वक्त पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं, हमारे बड़ों ने बनवाया था कि इसमें स्टेबिलिटी ना हो, इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो। हम तो मुस्तहकम तो वेलफेयर स्टेट चाहते थे। क़ायद आज़म ने भी यही ख्वाब, अल्लामा इकबाल ने भी यही वेलफेयर स्टेट का ख्वाब देखा था। क़ायद आज़म का भी यही मकसद था कि पाकिस्तान एक मुसलमान है ना, जनूबी एशिया के मुसलमान वेलफेयर स्टेट के में ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वेलफेयर स्टेट तो है नहीं है। ये तो लोगों का जीना हराम किए हुए हैं। इस वक्त दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी भी अजीर्ण होगी। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।